इंटरफेरेंस में कुछ चीजें बताई थी बेटा, याद है आपको क्या थोड़ा बहुत? क्या क्या बताया था मैंने आपको? इंटेंसिटी के बारे में बताई थी मैंने, है ना? क्या बताया था बताओ? क्या बताया था बेटा मैंने इंटेंसिटी के बारे में? बिल्कुल, कोहेरेंट सोर्सेज के बारे में बताया था। फिर मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जो सोर्सेज है वो अगर इनकोहेरेंट होंगे तब भी इंटरफेरेंस होता है, बताया था मैंने, याद है आपको? बस हमें दिखाई नहीं देता वो, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा, बहुत अच्छा बेटा, बिल्कुल। तो मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी थी, है ना? तो देखो, जैसे इंटेंसिटी के बारे में मैंने आपको बताई थी कि जो नेट इंटेंसिटी होती है बेटा वो क्या होती है बताओ? नेट इंटेंसिटी क्या होती है बताओ? I1 प्लस I2 प्लस प्लस क्या बेटा? 2 रूट I1 I2 cos फाई। I1 बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो ये सारी चीजें होती है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा हुआ था बेटा, है ना? हमने पढ़ लिया था ये सब। तो अब देखो, अगर मैं आपको इस चीज को थोड़ी और डिटेल में अगर मैं बताना चाहूँ इंटेंसिटी को, तो फिर मैंने आपको बोला था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, ये सब मैंने आपको बताया था, है ना? इन सब चीजों के बारे में हमने बात करी थी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, कंस्ट्रक्टिव कब होता है। तो मैंने बोला कि देखो, जैसे बेटा हम बात करते हैं ना कि इंटेंसिटी जो है वो मतलब फेज डिफरेंस की, ये जो फाई है हमारा, ये क्या है बताओ? ये फेज डिफरेंस ही है ना? तो इसी के बारे में हमने बात की थी कि ये जो चीजें डिपेंड करती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा? किसके ऊपर डिपेंड करती है बताओ? फेज डिफरेंस के ऊपर, है ना? कि जो दोनों वेव्स हैं इनके बीच में कितना फेज डिफरेंस है, इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो इसमें ही मैंने आपको कुछ 2-4 बातें और बताई थी बेटा कि जैसे देखो, हम मेनली जो हम जानते हैं वो हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं इंटेंसिटी के बारे में सिर्फ, है ना? मतलब जैसे हम ऐसे मान लो कि एक ऐसे आदमी को तुम सिखा रहे हो जिसे कुछ भी नहीं पता, तो उसे तुम कोहेरेंट सोर्सेज और इंटरफेरेंस और ये वो खतरनाक बातें बताओगे तो उसे समझ आएगा क्या बताओ? नहीं आएगा ना बेटा, बोल नहीं रहे तुम यार। क्या हो गया, मेरी बातें समझ नहीं आ रही तुम्हें? नहीं आ रही, क्या हो रहा है बताओ मुझे? सर आ रही है, अच्छा ठीक है। अच्छा, माइक नहीं, माइक की कोई दिक्कत नहीं बेटा, वो कोई बात नहीं, तुम्हें बस समझ आ रहा है ना मैं जो कह रहा हूँ, वो समझ आए तुम्हें, बस मेरे लिए बस ये जरूरी है ना? तो देखो, हमने जो भी बातें करी थी वो मेनली हमने बातें करी थी इंटेंसिटी के बारे में बेटा, है ना? क्योंकि सबसे जरूरी चीज, या फिर अगर मैं प्रूव करना चाहूँ इन सब चीजों को, तो ये इंटेंसिटी से ही प्रूव होंगी। ठीक है, ये सब जो भी चीजें हैं यहाँ पर, वो सब इंटेंसिटी से ही प्रूव होंगी। हम जो कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, तो सिंपल सी बात हम ये कहते हैं बेटा इंटरफेरेंस के बारे में कि अगर इंटेंसिटी, क्या बोला मैंने आपको? कि अगर इंटेंसिटी ज्यादा होगी, जहाँ कहीं पर भी जिस भी जगह पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होगी, वहां हम कहेंगे कि वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। और जहाँ पर इंटेंसिटी ज्यादा होगी वहां हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव हो रहा है। और जहाँ इंटेंसिटी कम होगी वहां हम कहेंगे कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है ना? तो फिर मैंने आपको बताया भी था कि cos फाई की वैल्यू को जब हम मैक्सिमम जब होती है cos फाई की वैल्यू, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। जब cos फाई की वैल्यू क्या होती है बेटा? मिनिमम होती है, तो इंटेंसिटी मिनिमम होती है। फिर हमने मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी भी निकाली थी, है ना? तो इन सब चीजों के बारे में हमने बात कर ली थी, है ना बेटा? तो देखो, आपके लिए इन सब, जब भी आप वेव्स के इंटरफेरेंस की बात कर रहे हो ना, तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है वो क्या है बेटा? वो है फाई। फाई मतलब क्या? फेज डिफरेंस, है ना? ये जो फेज डिफरेंस है यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारे लिए। ठीक है, कि अगर ये फाई सही रहेगा तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर अपने को परेशानी होगी, है ना? तो देखो, इन सब के बारे में हमने बात कर ली थी। हमारा जो आई नेट आया था, मैक्सिमम इंटेंसिटी जो आई थी वो कितनी आई थी बताओ? कितनी आई थी बेटा? √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर, है ना? और मिनिमम इंटेंसिटी जो आई थी वो कितनी आई थी बताओ? क्या आई थी बेटा? √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर, बोलो। ये आई थी अपने पास मिनिमम इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये सब हम जानते हैं ना इंटेंसिटी वगैरह के बारे में। तो देखो बेटा, मैं तुम्हें थोड़े एक आधा अच्छे सवाल कराता हूँ, ठीक है? एक बार करो, है ना? देखता हूँ मैं, बताता हूँ मैं, है ना? सवाल कराता हूँ आपको थोड़े से,
दो चार ठीक ठाक से। देखो एक सवाल हमारा क्या है बेटा कि हमारे पास दो सोर्सेज हैं, ठीक है। ऐसे सोचो आप कि जैसे देखो दो सोर्सेज हमारे पास मान लो, है ना। ये एक सोर्स S1 है, ठीक है, और ये एक सोर्स हमारे पास S2 है, ठीक है बेटा। क्या बोला मैंने? एक सोर्स S1 है, एक सोर्स S2 है, ठीक है। और इन दोनों के बीच की दूरी मैं आपको कह देता हूँ कितनी पता है? इन दोनों के बीच की दूरी मैं आपको कितनी कह दूं बताओ? इन दोनों बीच की दूरी मैं कहता हूँ 4 लैम्डा, ठीक है। मतलब आप ऐसा सोचो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी बेटा? 4 लैम्डा। नहीं x नहीं बेटा, x नहीं, लैम्डा है ना, 4 लैम्डा, ठीक है। मैंने क्या बोला? एक हमारे पास सोर्स S1 है, एक हमारे पास सोर्स S2 है, दोनों से वेव्स निकल रही हैं। दोनों से क्या हो रहा है बेटा? वेव्स निकल रही हैं, ठीक है। और मैंने क्या किया कि मतलब मैं ऐसा कह रहा हूँ कि एक आदमी है जो इस रास्ते पर चल रहा है, ठीक है बेटा, समझ रहे हो मेरी बात आप? एक आदमी जो है वो इस रास्ते पे चल रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कितने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस दिखेंगे उसे। समझ रहे हो मेरी बात? मेरा सवाल समझ आ रहा है आपको या नहीं बताओ? बोलो बेटा, सवाल समझ आया आपको? एक हमारे पास सोर्स S1 है, एक सोर्स S2 है, ठीक है, और एक आदमी है जो इस रास्ते पर चल रहा है। हाँ मैं बता रहा हूँ बेटा, दोबारा बता रहा हूँ मैं, सुनो सवाल सुनो मेरा ध्यान से। मैंने बोला कि हमारे पास एक सोर्स है S1 और दूसरा सोर्स है कौन सा बेटा? S2, ठीक है। और S1 से S2 तक एक आदमी जो है वो चल रहा है, ठीक है। और इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो 4 लैम्डा है, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है बेटा? 4 लैम्डा। और एक आदमी है जो इस लाइन पर चल रहा है, आपको बताना है कि उसे रास्ते में कितनी बार कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। हाउ मेनी constructive interference will be there between S1 and S2, ठीक है बेटा। इस लाइन पर अगर कोई आदमी चल रहा है तो उसे कितनी बार कंस्ट्रक्टिव और कितनी बार डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। आप ऐसा समझ लो बेटा कि S1 और S2 जो है ना वो दो लाइट के सोर्सेज हैं, ऐसा सोच लो आप, ठीक है। S1 और S2 जो है वो दो लाइट के सोर्सेज हैं, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि इस S1 और S2 के बीच में कितनी बार उसे वो मिलेगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी दिखाई देगी, आप ऐसा सोच लो, ठीक है। एक बार सॉल्व करना है ऐसे सवाल में। देखो मान लो बेटा कि एक वेव जो है वो S1 से चल रही है, ठीक है। और मान लो कि मैंने कोई एक जनरल पॉइंट ले लिया P, ठीक। तो S1 से P की अगर मैं बात करता हूँ कि अगर कोई वेव S1 से P तक गई तो जो वेव S1 से निकली वो कितनी चली बेटा? मान लो अगर मैं इसे x कह देता हूँ तो वो x चली, बोलो। और S2 से जो वेव चली वो कितनी चली बताओ? 4 लैम्डा माइनस x चली क्या? बताओ बेटा, यहाँ तक बातें समझ आ रही है नहीं आ रही है? क्या परेशानी? यस सर। है ना। S1 से जो वेव चली वो P तक चली, वो x चली। S2 से जो वेव चली वो P तक चली, वो 4 लैम्डा माइनस x चली, है ना। तो अगर मैं इन वेव के लिए अगर मैं पाथ डिफरेंस डेल्टा x निकालना चाहूँ तो कितना लिखूंगा बेटा डेल्टा x बताना? 4 लैम्डा माइनस x या फिर x माइनस 4 लैम्डा माइनस x, इन दोनों में से मैं कोई भी लिख सकता हूँ क्या? सर बोलो। सर इन दोनों में से मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, बहुत अच्छी बात है। तो आप ये सोचो कि जब मैंने इन दोनों में से कुछ भी लिख लिया, ये मेरे पास डेल्टा x आ गया, डेल्टा x की वैल्यू मैं इन दोनों में से कुछ भी कोई भी एक लिख लेता हूँ बेटा, ठीक है। इन दोनों में से मैं कोई भी एक लिख लेता हूँ, है ना, डेल्टा x की वैल्यू। तो 4 लैम्डा माइनस x ये मैं लिख लेता हूँ 4 लैम्डा माइनस 2x,
है ना बेटा। 4 लैम्डा माइनस 2x मेरे पास आ गया पाथ डिफरेंस। अब तुम ये बताओ मुझे कि ये जो पाथ डिफरेंस मैं कह रहा हूँ 4 लैम्डा माइनस 2x, ये पाथ डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए बेटा? n लैम्डा के बराबर होना चाहिए क्या, बताओ? अगर मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहा हूँ तो 4 लैम्डा माइनस 2x इज इक्वल टू n लैम्डा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बताओ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए? यस सर, यस बिल्कुल होना चाहिए। तो एक बार क्या करोगे बेटा, देखो ये पाथ डिफरेंस है ना, दोनों वेव जो आ रहे हैं इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस है 4 लैम्डा माइनस 2x, ठीक है। तो ये जो पाथ डिफरेंस है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटा, बताओ मुझे? ये जो पाथ डिफरेंस है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है यहाँ पे? 4 लैम्डा हो सकती है, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकती, बताओ? यस सर। यस सर। मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 4 लैम्डा वाह ही सर हो वाह। सकती है। मैक्सिमम वैल्यू 4 लैम्डा हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती ना बेटा। तो यहाँ n की वैल्यू आप 0 से लेके 4 तक वेरी करो, समझ रहे हो मेरी बात? जी सर। एक इस केस में 0 से लेके n की वैल्यू 4 तक वेरी करो, 0 से 4, ठीक है। और एक फिर उसके बाद जब आपने ये वाला इक्वेशन ले लिया बेटा, देखो ये वाला इक्वेशन अगर आप इसे n लैम्डा के बराबर कह रहे हो तो अब आप जो कह रहे हो वो कौन सा वो कर, अच्छा हाँ एक बार फिर से समझाऊंगा बेटा, बिल्कुल समझाऊंगा। अभी पहले एक बार वो बता दूं मैं आपको कि मैं क्या सोच रहा हूँ। जैसे देखो 4 लैम्डा माइनस 2x इज इक्वल टू n लैम्डा लिखा हमने, ठीक है। तो 4 लैम्डा माइनस 2x क्या क्या हो सकता है बेटा? देखो एक तो 4 लैम्डा माइनस 2x 0 हो सकता है, एक तो 4 लैम्डा माइनस 2x क्या हो सकता है बेटा? लैम्डा हो लैम्डा। सकता है। एक तो 4 लैम्डा माइनस 2x क्या हो सकता है? 2 लैम्डा हो सकता है। एक तो 4 लैम्डा माइनस 2x क्या हो सकता है बेटा? 3 लैम्डा हो सकता है। और क्या हो सकता है भैया? 4 लैम्डा। ये हो सकता है एक 4 लैम्डा। तो ये तो निपट ही जाएगा, तो x की वैल्यू तो 0 आ जाएगी, है ना? बोलो। यस सर। x की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो मतलब एक मैक्सिमा तो यहाँ पर कहीं बन जाएगा, है ना? और एक मैक्सिमा यहाँ कहीं बन जाएगा। बाकी मैंने आपसे कहाँ के लिए बोला बेटा? बीच के लिए बोला ना, तो आपको बीच वाले पॉइंट्स बताने हैं, ठीक। अब देखो ये वाला जो मैंने डेल्टा एक्स को मैंने लिखा बेटा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 4 लैम्डा माइनस 2x वाला जो मैंने यूज किया, तो ये बराबर था n लैम्डा के, है ना? तो ये वाला आप देख रहे होगे तो आपको ये चीज तो समझ आ जाएगी बेटा कि यहाँ पर मैंने क्या अज्यूम किया कि 4 लैम्डा माइनस एक्स जो है वो बड़ा है x से, तभी तो मैंने बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाया और उसे पॉजिटिव लिख दिया। यस सर। तो ये भी तो हो सकता है कि ये x कभी बड़ा हो जाए। मतलब ऐसा सोचो आप कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ बेटा, ये कौन से पॉइंट्स के बीच की बात कर रहा हूँ। देखो एक मेरा ये S1 है, एक ये S2 है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 4 लैम्डा के बराबर, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो अब ये वाला जो बीच वाला जगह ये 2 लैम्डा है ना? तो अगर मैं इसे x कह रहा हूँ और इसे 4 लैम्डा माइनस x कह रहा हूँ बेटा, तो इस जगह पे तो ये दोनों वाले केसेस सेम है। लेकिन जब मैं दूसरी तरफ वाला पॉइंट लूंगा, इसके इधर वाला पॉइंट लूंगा अगर मैं, तो ये x बड़ा हो जाएगा क्या 4 लैम्डा माइनस x से? जी बोलो। यस सर। तो उस केस में 4 लैम्डा माइनस एक्स वाला जो टर्म है ये छोटा होगा, तो ये तो नेगेटिव भी तो हो सकता है यार, पाथ डिफरेंस, बताओ। क्योंकि n जो n लैम्डा जो लिखते हैं ये तो इंटीजर है नहीं है, बताओ? यस सर। है ना? तो फिर इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? अब इस बार ये वाला लेना पड़ेगा आपको, x माइनस 4 लैम्डा माइनस एक्स। तो इस केस में आपने x को बड़ा लिया ना, देखो, क्योंकि बड़े वाले में से छोटे वाला सब ट्रैक कर रहे हैं आप, है ना? और फिर x माइनस 4 लैम्डा माइनस एक्स वाला जो टर्म है इसे फिर अब आप इक्वल करो किसके? देखो x माइनस 4 लैम्डा माइनस एक्स, है ना, इज इक्वल टू n लैम्डा। तो अब ये क्या बन जाएगा बेटा तुम्हारे पास? 2x माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू एक तो 0, तो 0 करोगे तो x की वैल्यू 2 लैम्डा ही आएगी, तो वो वाला पोजीशन तुम्हें मिल जाएगा, है ना? एक तो लिखोगे 2x माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू क्या चीज बेटा? लैम्डा। एक तो लिखोगे 2x माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू कितना? 2 लैम्डा। और एक लिखोगे 2x माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 3 लैम्डा। अब बेटा तुम 4 लैम्डा भी लिख सकते हो वैसे तो, देखो यहाँ 4 लैम्डा यूज किया ना हमने, तो यहाँ पर तुम 2x माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 4 लैम्डा भी लिख सकते हो। लेकिन ये वाला जो पॉइंट होगा, देखो ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा? देखो इस वाले केस के लिए अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ, तो इस वाले केस के लिए जो मेरे पास x की वैल्यू आएगी 2x इज इक्वल टू क्या बेटा? 8 लैम्डा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी? 4 लैम्डा। मतलब जो देखो एक पॉइंट तो यहाँ से जो मैंने कैलकुलेट किया बेटा, देखो
यहाँ से जो मैंने कैलकुलेट किया तो यहाँ पे x की वैल्यू आई 0, है ना, और इसमें से जो मैंने कैलकुलेट किया 4 लैम्डा वाली वैल्यू, तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आई कितनी 4 लैम्डा। तो मतलब मेरे ये दोनों पॉइंट्स आ गए जब मैं पाथ डिफरेंस कह रहा हूँ कि 4 लैम्डा है दोनों का, है ना। एक तो ये पॉइंट आ गया, एक तो ये पॉइंट आ गया, तो ये तो खत्म ही हो गया। बाकी के जो पॉइंट्स है बेटा देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 और 4, तो यहाँ से तुम्हारे पास x की वैल्यू आती जाएगी, है ना। ये सॉल्व करोगे तो करो बेटा, सॉल्व करके एक बार बताओ मुझे कि कहाँ कहाँ पर मैक्सिमा है, कहाँ कहाँ पर, मतलब कहाँ कहाँ पर मैक्सिमा है, बस ठीक है, बस मुझे ये बता दो कहाँ कहाँ पर मैक्सिमा है। समझ आया तुम्हें या नहीं आया, पहले ये बताओ यार मुझे, हैंड रेस करके बताना बेटा। वाह हैंड सर रेस वाह। बेटा फिर से एक सवाल कर रहा हूं मैं आपको, जैसे मान लो कि ये हमारा क्या है, देखो फिर से वही चीज है बेटा, बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज है। यहाँ पर एक सोर्स है हमारे पास S1 और ये यहाँ एक सोर्स है हमारे पास कैसा S2, ठीक है। समझ आ रही है बात आपको? यस सर। बेटा उसका आंसर 8 है, 8 है 8। ये देखो ना हमारे पास x की कितनी वैल्यूज आ रही है बेटा, यहाँ पर देखो ना आप, यहाँ पर देखो हमारे पास x की कितनी वैल्यूज आ रही है बेटा, यस सर। है ना। एक यहाँ से आएगी वैल्यू तुम्हारे पास, एक यहाँ से आएगी 2, एक यहाँ से आएगी 3, एक यहाँ से आएगी 4, ठीक। एक तो ये वैल्यू, दूसरी यहाँ से देखो, यहाँ से भी अपने पास कितनी वैल्यूज आ जाएंगी बेटा, देखो 2x माइनस 4 लैम्डा जो होगा हमारा, वो x की वैल्यू फिर से 2 लैम्डा यहाँ से भी आ रही है और यहाँ से भी आ रही है, तो ये दोनों तो सेम हो गया, है ना। अब यहाँ से अलग आएगी, यहाँ से अलग आएगी और यहाँ से अलग आएगी, तो कितने मैक्सिमम मिले तुम्हें बताओ रास्ते में? 1 8 8 4 5 6 और 7 ही तो मिले यार। बोलो बोलो। 8 मिले सर। 8 कैसे मिले बेटा, वही तो पूछ रहा हूँ, बताओ कैसे मिले 8? सर आपने 4 लैम्डा वाला नहीं लिया। मैंने 4 लैम्डा वाला नहीं लिया। नीचे लिखा तो रखा है। अरे बेटा ऐसे होगा ना, सुनो मैं बताता हूँ तुम्हें, कोई बात नहीं, देखो ऐसे होगा, मैं एक तुमने कैलकुलेट तो कर ही लिया होगा, है ना। तो मैं कह रहा हूँ ये सोर्स हमारा S1 है, ये सोर्स S2 है, ठीक है, उन दोनों के बीच की दूरी है 4 लैम्डा, है ना। तो इसका मैक्सिमम एक तो आएगा लैम्डा बाई 2, एक लैम्डा, एक 3 लैम्डा बाई 2, एक 2 लैम्डा, एक 5 लैम्डा बाई 2, एक 3 लैम्डा और एक 7 लैम्डा बाई 2, बस यही तो होंगे। ऐसे ही आ रहा होगा ना बेटा? हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे ही आ रहा होगा ना। एक यहाँ पर मिलेगा अपने को, एक यहाँ पर मिलेगा, एक इस पॉइंट पर मिलेगा, एक इस पॉइंट पर मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा और एक यहाँ मिलेगा। मैं रास्ते की बात कर रहा हूँ ना, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने यस मैक्सिमम हो सर। गए बेटा? वाह सर वाह। 7 हो गए ना? हाँ सर। बिल्कुल, तो रास्ते की बात कर रहा था मैं, S1 से S2 के बीच में। अगर ये कह देता कि आप S1 और S2 को इंक्लूड कर दो तो कितने मिलते? 9 मिलते, 9। 9 मिलते बेटा। एक मैक्सिमा यहाँ, एक मैक्सिमा है और बीच में 7 तो है ही है ना। कुछ भी नहीं करा है बेटा, ये मैक्सिमम मिनिमम सिखा रहा हूँ बस, ठीक है। चलो अगला सवाल करते हैं। ये देखो, ये S1 ये S2 इनके बीच की दूरी है 3.5 3.5 लैम्डा, ठीक है। S1 और S2 के बीच की दूरी कितनी है बेटा? 3.5 लैम्डा। अब आपको बताना है, सवाल हमारा बिल्कुल वही है ना। दो सोर्सेज है, एक आदमी है जो इस रास्ते पर चल रहा है, तो आपको बताना है हाउ मेनी, मिनिमा। नहीं इस बार मैक्सिमा और मिनिमा दोनों बताना है। हाउ मेनी मैक्सिमाज एंड मिनिमाज विल बी फाउंड? ठीक है सर ठीक है। बताओ बताओ बेटा, जल्दी से बता दो। देखो क्या है, S1 और S2 के बीच की दूरी जो है वो 3.5 लैम्डा, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला कि अपने को देखना है बीच में कितने मैक्सिमम और मिनिमम बन रहे हैं ना। तो मैंने आपको क्या बोला, कोई सा भी एक पॉइंट ले लो बेटा, यहाँ पर P पॉइंट, ठीक है। क्या किया आपने, ये कोई सा भी एक पॉइंट ले लिया P, है ना। अब इस P पॉइंट पर मैं कह रहा हूँ कि S1 से जो दूरी है वो x है, तो S2 से दूरी कितनी होगी बेटा? 3.5 को मैं 7/2 लिख सकता हूँ, क्या बताओ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, तो 7 लैम्डा बाई 2 माइनस x लिख लेता हूँ इसे, ठीक है। अब बताओ मुझे एक बार कि बेटा डेल्टा x की वैल्यू जो होगी, डेल्टा x क्या है, पाथ डिफरेंस है क्या? डेल्टा x की वैल्यू कितनी होगी बताओ मुझे?
एक तो आप लिख सकते हो x माइनस 7 लैम्डा बाई 2 माइनस एक्स। इस केस में आपने क्या सोचा? अच्छा 5 मैक्सिमा है। मैं बताता हूँ बेटा, अभी देखो तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना। अब जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो आप ध्यान से यहाँ देखो, ठीक है। अब आप बोर्ड पर देखो बेटा ध्यान से। जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो आपको यहाँ देखना चाहिए, है ना, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। मैं सवाल आपको दूंगा, बताऊंगा, कराऊंगा भी, और अगर आप जब मैं समझा रहा हूँ तब आप नहीं देखोगे यहाँ तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। फिर कहोगे कि सर हमें समझ नहीं आता, समझ नहीं आती फिजिक्स, ठीक है। तो जब समझा रहा हूँ तब यहाँ पर देखो बेटा, है ना, ध्यान से बिल्कुल। और उसमें अगर कोई परेशानी महसूस हो रही है कि सर आपने ये कैसे लिख दिया, वो कैसे लिख दिया, तो फिर आप पूछो मेरे से, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। देखो क्या लिखा है, x माइनस 7 लैम्डा बाई 2 माइनस एक्स। एक तो पाथ डिफरेंस ये हो सकता है, तो इसमें हमने क्या कंसिडर किया है बेटा, ये जो मैंने लिखा है डेल्टा x को x माइनस 7 लैम्डा बाई 2 माइनस एक्स, तो इसमें मेरा कंसिडरेशन क्या है बताना, क्या है कि x जो है वो बड़ा है किससे, 7 लैम्डा बाई 2 माइनस एक्स से, ठीक है। और एक और बार जब मैं डेल्टा x लिखूंगा बेटा, तो उस केस में डेल्टा x क्या लिखूंगा, देखो इस बार मैं डेल्टा x लिखूंगा 7 लैम्डा बाई 2 माइनस एक्स माइनस एक्स। इस केस में मैं क्या मान रहा हूं, 7 लैम्डा बाई 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन एक्स, है ना। यही तो दो केसेस हो सकते हैं। चलो अब बताओ मुझे कि एक तो हमारे पास क्या है बेटा, ये वाला कितना आ जाएगा बताना, 2x माइनस 7 लैम्डा बाई 2, है ना। ये क्या आएगा, 2x माइनस 7 लैम्डा बाई 2। चलो अब सॉल्व करना शुरू करते हैं बेटा। देखो क्या लिखूं मैं, बताओ। 2x माइनस 7 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू, एक तो जीरो लिखता हूं पहले। किसके लिए जीरो लिख रहे हैं, बोलो। 2x माइनस 7 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 0 किसके लिए लिख रहा हूँ बेटा, ये सेंट्रल पॉइंट हो जाएगा ना हमारा, बोलो। बीच का सर, बीच का। बिल्कुल बिल्कुल सही, ये बीच का पॉइंट होगा 7 लैम्डा बाई 2 वाला। तो ये हमारा x जो होगा वो क्या होगा बताओ मुझे, 7 लैम्डा बाई 4। तो 7 लैम्डा बाई 2 है, तो बीच का पॉइंट आ गया हमारा 7 लैम्डा बाई 4, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये मैंने किसके लिए लिखा बेटा, मैक्सिमा के लिए, है ना। फिर अगला क्या लिखूंगा, 2x माइनस 7 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू लैम्डा। और क्या लिखूंगा, 2x माइनस 7 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा। फिर क्या लिखूंगा, 2x माइनस 7 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 3 लैम्डा, ठीक है। अब इससे 3 लैम्डा से ज्यादा हो सकता है क्या, बोलो। 4 लैम्डा लिख दूंगा, लेकिन इन दोनों के बीच की दूरी है ही नहीं उतनी, समझ रहे हो ना मेरी बात, बिल्कुल नहीं हो सकता बेटा, बहुत अच्छे। तो ये एक हमारा केस बन गया। इसमें कितने पॉइंट्स मिले बताओ, एक तो ये बीच वाला पॉइंट हुआ हमारा, ये वाला, फिर 1 2 और 3, ठीक। अब दूसरे वाला केस देखते हैं, है ना। दूसरे वाले केस में कौन सा बड़ा बेटा, ये वाला। तो अब क्या लिखूं बताओ, अब क्या लिखूं, 7 लैम्डा माइनस 2x, बोलो। 7 लैम्डा माइनस 2x, सॉरी 7 लैम्डा बाई 2 माइनस 2x। तो जीरो वाला इस बार नहीं लिखते हैं बेटा, क्योंकि जीरो वाला तो रिपीट ही हो रहा है ना। तो अब इसको क्या लिख दूं मैं, एक तो लैम्डा लिखता हूं, और क्या लिखूं बताओ, 7 लैम्डा बाई 2 माइनस 2x इज इक्वल टू 2 लैम्डा। एक क्या लिखूं, 7 लैम्डा बाई 2 3 माइनस लैम्डा। 3 लैम्डा। बहुत शानदार, इसके आगे वाला तो नहीं लिख सकते, नहीं। बिल्कुल नहीं लिख सकते, बहुत अच्छे। तो बेटा हमारे पास कितने मैक्सिमा हो गए बताओ, 4 ये और 3 ये, कितने हो गए भैया, 7, बोलो कितने हो गए सर बेटा। 0। जीरो वाला भी तो कंसिडर करेंगे ही ना बेटा, नहीं करेंगे क्या, सर 7 कैसे हुए? भैया 1 2 3 4 5 6 7। बेटा मैंने बोला n इज इक्वल टू 0 थोड़ी बेटा, मैंने तुम्हें ये बोला कि हमें ये दोनों पॉइंट्स नहीं लेना ना, हमें S1 और S2 नहीं लेना, हमें ये दोनों एंड पॉइंट्स नहीं लेने, बीच के तो पॉइंट्स ले ही सकते हो आप। बीच के पॉइंट्स लेने में क्या परेशानी है, कोई परेशानी नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ रहे हो बताओ। सर नीचे करना। बिल्कुल कर रहा हूँ बेटा। ये तो मैंने मैक्सिमा के लिए लिखा है,
ये तो मैंने किसके लिए लिखा है बेटा, मैक्सिमा के लिए लिखा है मैंने, मिनिमा के लिए यहीं पर क्या हो जाएगा पता है, ये λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2। सर 3 लैम्डा वाले को कंसीडर मत करो ना, क्यों, बिटवीन नहीं है ना। क्या बात कर रहे हो बेटा, ये दूरी तो 3.5 लैम्डा है ना, तो 3 3.5 है क्या? अच्छा ठीक है। 3.5 है, हाँ 3 लैम्डा नहीं है, 3.5 है, तभी तो मैंने ऐसा दिया तुम्हें। तो इस हिसाब से तुम ये कर दोगे सॉल्व, बोलो बोलो, ठीक है सर। ठीक है ना, ओके। अच्छा मिनिमा के लिए क्या करोगे बेटा, पाथ डिफरेंस तो यही होगा, पाथ डिफरेंस तो यही होगा ना, या कुछ और होगा बताओ, बोलो। सही है सर, वाह सर वाह, डन। देखो बेटा, मिनिमा के लिए भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, मिनिमा के लिए यही होगा, बिल्कुल यही होगा। मैं बताता हूँ तुम्हें मिनिमा के लिए क्या लिखना है तुम्हें। मिनिमा के लिए तुम्हें एक तो ऐसे लिखना है, देखो 7 λ/2 - 2x इज इक्वल टू, एक तो λ/2, ठीक है, 7 λ/2 - 2x इज इक्वल टू 3 λ/2, है ना, 7 λ/2 - 2x इज इक्वल टू 5 λ/2, और 7 λ/2 वाला नहीं ले रहे, क्यों, क्योंकि वो एंड पॉइंट्स पर होगा, है ना, क्योंकि पाथ डिफरेंस 7 λ/2 मतलब कि कब होगा बेटा बताओ, जब S1 से जो वेव निकली है वो यहीं पर है, और S2 से जो वेव निकली है वो यहाँ पहुंच गई है ना, उसके लिए होगा ना ऐसा सिर्फ। अब यहाँ देखो, यहाँ मैंने ये तीनों पॉइंट लिख दिया, और 3 और लिख लेते हैं, क्या बेटा बताओ, इस बार 2x - 7 λ/2 इज इक्वल टू λ/2, है ना, 2x - 7 λ/2 इज इक्वल टू 3 λ/2, और 2x - 7 λ/2 इज इक्वल टू 5 λ/2। तो कितने मिनिमा कितने हो गए बेटा, 6। कितने मिनिमा हो गए, 6। अब मुझे चलो एक बार हैंड रेस करके बताना कितने लोगों से हो गया था ये सवाल। अभी सभी लोगों के हैंड मैं नीचे कर देता हूँ, है ना, मैंने सवाल इस बार चेंज कर दिया कि ये सोर्स मेरा S1 है, S2 है, और ये सोर्स S1 है, ठीक है, और इन दोनों के बीच की दूरी जो है ना बेटा, वो कितनी ले लूं बताओ इस बार, 4 लैम्डा ले लूं क्या, नो विस 4 लैम्डा ले लेते हैं इन दोनों के बीच की दूरी, क्या दिक्कत है, इन दोनों के बीच की दूरी इस बार कितनी है बेटा, 4 लैम्डा, ठीक है, और इस बार जो हमारा ऑब्जर्वर है ना वो इस सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, इस बार जो हमारा ऑब्जर्वर है वो क्या हो रहा है बेटा, इस सर्कुलर पाथ पर चल रहा है ना, मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि वो इस ए पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और वो वापस वो ए पर ही पहुंच रहा है, ठीक है, तो आपको क्या बताना है, देखो सवाल देखो क्या कह रहा है कि ऑब्जर्वर जो है वो क्या कर रहा है बेटा, ऑब्जर्वर स्टार्ट्स फ्रॉम ए and moves on the circular path, ठीक है, moves on the circular path, how many maximas and minimas will be encountered by the observer, ठीक है, ए से स्टार्ट हो रहा है वो, और वो इस रास्ते से पूरा घूम के वापस ए पर पहुंच रहा है, बेटा बस ए पॉइंट को 2 बार काउंट मत करना, ठीक है, अगर मैक्सिमा अगर ए पॉइंट पर बन रहा होगा तो इसे बस एक ही बार काउंट करना, ठीक है, कि मतलब या तो यहाँ से निकल गए वो उसके बाद से काउंट करना स्टार्ट करना, मतलब ए पॉइंट को तुम्हें बस एक बार काउंट करना, 2 बार काउंट मत कर लेना, ठीक है, बस ये कह रहा हूँ मैं, बाकी ये सवाल सॉल्व कर दो चलो जल्दी से, है ना, सॉल्व कर दो बेटा, एक पॉइंट मैंने ए मान लिया, ये वाला पॉइंट मैंने सी, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट डी, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स मैंने अज्यूम कर लिया, अच्छा बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार, बहुत खूब। अब एक बात बताओ
कि बेटा बी पर अगर मैं पाथ डिफरेंस की बात करूं, ये देखो ये S1 और S2 तुम्हें सिमेट्रिक दिख रहे हैं क्या इसके अबाउट, सेंटर के अबाउट? जितनी दूरी पर S1 है उतनी दूरी पर S2 भी होगा। तो मतलब अगर मैं B की बात करता हूं बेटा, तो B पॉइंट पर जो पाथ डिफरेंस होगा वो कितना होगा बताओ, क्या लगता है तुम्हें? ये वेव जितना S1 से चली होगी उतना ही S2 से भी चली होगी। बिल्कुल, जितना वेव S1 से चली होगी वेव उतना ही S2 से भी चली होगी। मतलब S2 सोर्स से जो वेव निकल रही है वो भी उतना ही चली होगी, S1 वाली भी उतनी ही चली होगी। बोलो। अरे यार फिर बोल नहीं रहा तुम यार। तो B पर पाथ डिफरेंस कितना होगा बताना मुझे। हाँ बिल्कुल, B पर पाथ डिफरेंस कितना होगा बेटे? 0, क्योंकि जितना वेव S1 से चली है उतना ही S2 से भी चली है, तो B पर पाथ डिफरेंस हो गया 0। बिल्कुल सही। C पर पाथ डिफरेंस कितना होगा बेटा? S1 से चल गई और S2 से चल गई, तो C पर पाथ डिफरेंस मैं कह सकता हूँ क्या कि 4 लैम्डा होगा। फिर A पर बताओ कितना होगा? 0। फिर D पर बताओ कितना होगा? 4 लैम्डा वापस से। तो जब मैं 0 से C मतलब B से C तक आ रहा हूं तो क्या हो रहा है बेटा? पाथ डिफरेंस में क्या बदलाव आ रहा है? बढ़ रहा है क्या? तो यहाँ 0 है, यहाँ 4 लैम्डा है, तो यहाँ बीच में क्या होगा बेटा? एक लैम्डा, एक 2 लैम्डा और एक 3 लैम्डा। बोलो। तभी बोला मैंने सवाल मुश्किल नहीं है। C का 4 कैसे? C का 4 कैसे बेटा? एक वेव S1 से आ रही है, एक वेव S2 से आ रही है। आप सोचो, एक वेव S1 से आ रही है, एक वेव S2 से आ रही है, तो मैं कह रहा हूं कि S1 से C तक की दूरी है x, S2 से C तक की दूरी कितनी होगी? 4 लैम्डा प्लस x। तो पाथ डिफरेंस कितना होगा? 4 लैम्डा प्लस x माइनस x और x निबट गया, है ना? तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस 4 लैम्डा, यहाँ भी पाथ डिफरेंस 4 लैम्डा। तो उस तरह से ये 0 से बेटा पाथ डिफरेंस बढ़ के हुआ 4 लैम्डा, तो यहाँ पर लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, फिर 4 लैम्डा, ऐसे ही कुछ हुआ होगा पाथ डिफरेंस में। B पे 0 भी बता दूं बेटा, ये दोनों पॉइंट सिमेट्रिक है ना, तो जितनी दूरी अगर मैं इस सेंटर को O कह देता हूं, अगर मैं इस सेंटर को O कह देता हूं, तो OS1 और OS2 बराबर है ना, और OB जो है वो दोनों में सेम है। तो ये कौन सा थ्योरम लगा लो यार? पाइथागोरस थ्योरम लगा के S1B और S2B दोनों बराबर हो जाएंगे ना, तो इसलिए B पॉइंट पर पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो बस ये लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, फिर वापस यहाँ 3 लैम्डा, 2 लैम्डा, लैम्डा 0, फिर 0 से लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, फिर 4 लैम्डा से 3 लैम्डा, 2 लैम्डा, लैम्डा और 0। क्या ओ पर कोई नहीं बेटा, मैं सर्कुलर पाथ के ऊपर आदमी घूम रहा था ना। कितने हो गए बताओ? देखो यहां से जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। वाह, 16 हो गए बेटा। क्या हो गए? मैक्सिमा कितने हो गए? किसी ने आंसर दिया था क्या? 16? नहीं सर, 16 ही होंगे। हाँ बिल्कुल। नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने हो गए? 16 हो गए। जी सर। बिल्कुल सही। हाँ ठीक है बेटा, ओके। ठीक है, 16 मैक्सिमा। और मिनिमा कितने होंगे बेटा? मिनिमा भी कुछ उसी आसपास होंगे। जैसे अगर ये 0 है तो एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर लैम्डा बाई 2, यहाँ 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, फिर यहाँ 7 लैम्डा बाई 2, यहाँ 5 लैम्डा बाई 2, यहाँ 3 लैम्डा बाई 2, यहाँ लैम्डा बाई 2, है ना? फिर यहाँ लैम्डा बाई 2, यहाँ 5, यहाँ 3 लैम्डा बाई 2, यहाँ 5 लैम्डा बाई 2, यहाँ 7 लैम्डा बाई 2, फिर वापस से यहाँ 7 लैम्डा बाई 2, यहाँ 5 लैम्डा बाई 2, यहाँ 3 लैम्डा बाई 2 और यहाँ लैम्डा बाई 2। कितने लाल हो गए बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ठीक है, तो मैक्सिमा भी 16 और मिनिमा भी कितने हैं? मिनिमा भी कितने बेटा? 16। समझ आ गया ये सवाल सबको? कोई ऐसा जिसे समझ नहीं आया हो तो पूछ सकता है वो, बताओ। आ गया था सवाल। बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड।